प्रकाशित किया था, जिसमें डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को मौलाना आज़ाद दिल्ली कॉलेज से इंटरव्यू देने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहाँ पर वो इंटरव्यू देने जाते हैं, उसका हम दूसरे एपिसोड में जिक्र कर रहे हैं। 31 अगस्त 2010 दरवाजे पर दस्तक नाम से लिखते हैं डॉक्टर साहब जी कि मैं वहाँ पर इंटरव्यू देने पहुँच गया। वहाँ पर मेरे दोस्तों का ना आना और किसी का कॉल ना उठाना, किसी का फ़ोन कॉल पर ही खरी खोटी सुनाना उन्हें खल जाता है। तो कोई उनको कॉल करके कहता है कि मेरी उम्र बीत गई है इंटरव्यू देते देते, अब मेरा इंटरव्यू देने की इच्छा नहीं होती है। तो उसी समय वहाँ पर प्रोफेसर साहब की इच्छा होती है कि मैं भी यहाँ से लौट जाऊँ, लेकिन प्रोफेसर साहब वहाँ पर लौटते नहीं और प्रिंसिपल ऑफिस के सामने बैठकर मन बड़े डरावने ख्यालों में डूब जाता है। आंखें प्रिंसिपल ऑफिस के दरवाजे पर टिकी होती हैं। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति से डॉक्टर साहब की परिचय होता है, डॉक्टर साहब का परिचय होता है, जिसका नाम होता है मोहम्मद साकिर। मोहम्मद साकिर से डॉक्टर साहब पूछते हैं कि आपने कितने इंटरव्यू दिए, यहाँ का माहौल क्या है? तो वहाँ पर वो बताते हैं माहौल तो ज़्यादा ठीक नहीं है और मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, मेरी तो उम्र बीत गई है और आदत सी हो गई है। उसी समय वहाँ पर इंटरव्यू कैंपस में एक अभ्यर्थी के लिबास में चल के आए सुपर सीनियर सुरेश कुमार, जो कि साकिर के परिचित थे। उन्होंने दार्शनिक अंदाज में बोले, माहौल तो ये है साकिर भाई, इंटरव्यू देने का दिखावा किया जाता है, जहाँ इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही रिजल्ट तय हो जाते हैं। बड़ी कुर्सी वाले लोग सब समझौता कर लेते हैं, का को कहाँ सिलेक्ट करना है और खा को कहाँ सिलेक्ट करना है और किसको कब कहाँ पर देखा जाएगा। अकादमिक जिंदगी का दूसरा इंटरव्यू देने डॉक्टर लक्ष्मण साहब पहुंचे थे और ये सब सुन रहे थे, तो उनका मन थोड़ा सा प्रफुल्लित हो रहा था, मन निराश हो रहा था। साकिर ने बताया कि सुरेश अब तक 3 दर्जन इंटरव्यू दे चुके हैं, 2-4 बार पढ़ाने के मौके भी मिले थे, लेकिन अकादमिक सियासत का शिकार हो गए। उधर सुरेश अपने भारी भरकम अकादमिक अनुभव के भीतर छुपे आक्रोश से बहुत हताश और बोलते जा रहे थे। अधिकार इंटरव्यू के लिए तारीख से पहले रिजल्ट तय कर दिए जाते हैं। प्रिंसिपल, टीचर इंचार्ज, कभी सीनियर मोस्ट वह निर्णय ले चुके होते हैं, बस घोषित करना होता है। यह निर्णय बाहरी ताकों की भूमिका से होता है। बहुत सारी चीज़ें सुनते रहे, लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ा सा निराश और हताश हुए, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू देने का निर्णय ले लिया। अगला नाम जब आता है तो डॉक्टर लक्ष्मण साहब का आता है। लक्ष्मण साहब इससे पहले देख चुके होते हैं, कुछ लोग उनसे 2 गुना मोटे, तागे और 3 गुनी उम्र के वहाँ बैठे होते हैं। अगला नाम जब डॉक्टर लक्ष्मण साहब का आता है तो वहाँ पर उनसे कुछ इंटरव्यू और परिचय होता है। परिचय के बाद पीएचडी के विषय में सवाल होते हैं। उसके बाद बोर्ड में बैठी वरिष्ठ मैडम वे तीसरे जवाब, बहुत सारे जवाब देते हैं, तो तीसरे जवाब के बाद कहने लगी, वाह बेटा वाह, यह डॉक्टर लक्ष्मण यादव के आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक सबसे तरीका अच्छा था और उनको आत्मविश्वास डॉक्टर लक्ष्मण साहब का बढ़ गया। और उसके बाद उच्च शिक्षा पर बातें हुई। प्रिंसिपल ने उनसे जब सवाल पूछा कि आखिर कविराज, अगर आपको आपके कॉलेज, आपके आजमगढ़ में भी बहुत सारे विद्यालय थे, आप बीयू क्यों आए हैं? तो इतना कहने के बाद डॉक्टर लक्ष्मण साहब कहते हैं, इस सिर्फ इमारतों से पढ़ाई लिखाई की और औपचारिकताएं पूरी नहीं होती और पढ़ाई होनी चाहिए कॉलेज में, क्योंकि इमारतें तो बहुत बड़ी होती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इतना सब होने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक इंटरव्यू चला। उसके बाद लक्ष्मण यादव जी बाहर आए और बाहर आने के बाद उनसे साकिर मिल गए, मोहम्मद साकिर जी मिल गए, जिनसे पहले इंटरव्यू के पहले मुलाकात हुई थी, परिचय हुआ था। उन्होंने मुलाकात किया और पूछे कैसा रहा, क्या पूछा, ये सब पूछा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कुछ नहीं। और उसके बाद पूछे कि यहाँ पर कैसे पता चलता है, जब इंटरव्यू हो जाता है तो कैसे पता चलता है कि मेरा नाम आया कि नहीं आया? तो उन्होंने जाके पता किया कि कैसे पता चलता है, तो वही बोले, जिसका सिलेक्शन होगा उसे शाम तक फ़ोन चला आएगा। लहलहाती फसलों की उम्मीद, किसानों की तरह उम्मीद लेकर वो घर लौट गए। और जब वो घर लौट गए तो उनको ये लगा कि पता नहीं मेरा कॉल आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद देर रात शाम 6 बज रहे थे, तो उनके फ़ोन पर एक घंटी आई और लक्ष्मण जी की उत्सुकता बढ़ गई। आप लक्ष्मण जी बोल रहे हैं? आप मौलाना आज़ाद दिल्ली कॉलेज आए थे एडहॉक का इंटरव्यू देने? जी हाँ, आए थे। आपका सिलेक्शन हो गया है, आप सुबह 10 बजे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आ जाइएगा। मेरे इस फ़ोन की अहमियत कितनी थी, बात मुश्किल, बताना पाना मुश्किल था। खुशी का ठिकाना ना रहा। इसका जिक्र डॉक्टर लक्ष्मण जी अपनी किताब में करते हैं कि जब ये कॉल आया उसके बाद मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और मैंने चाहा कि कल मैं इंटरव्यू दे आऊँ, कल मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराऊँ, उसके बाद घर वालों को बताऊँ, लेकिन रहा नहीं गया और फ़ोन लगा दिया अम्मा को। उसके बाद दादा दादी, दादा परदादा, यानी कि सभी रिश्तेदारों का उनको जिक्र आने लगा, क्योंकि उनकी पीढ़ी में पहला वो इंसान था, पहला डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी थे जो गांव के खेत खलिहानों से चलकर प्रोफेसर बनने जा रहे थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने बहुत सारे लोगों का जिक्र भी किया है इस किताब में। फूले ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अम्बेडकर, बहुत सारी लोगों का जिक्र भी किया है। और उसके बाद लिखते हैं, खेत खलिहान से निकल किसी स्कूल की चौखट लांघने का मौका हमें मिल सका, पर हम सदियों के श्रम व खून पसीने के हिसाब का कर्ज है। शिक्षा उस कर्ज के अदा अदागी अदायगी के काबिल बनने का प्रयोगशाला है। पहली पीढ़ी का कोई युवा जिस दिन इस प्रयोगशालाओं से निकलकर शिक्षक बनता है, वह इस सभ्यता के माथे पर एक लकीर खींच देता है। जाने क्यों, मगर आज मैं अपने हाथ में एक कलम लेकर सोने जा रहा हूँ।
इतनी सी बात डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी अपने दूसरे अध्याय दरवाजे पर दस्तक में लिखते हैं। अगला